आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए अपने दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ करें। आज का वचन उत्पत्ति 26 और उसका 3 पद। इसमें लिखा है, तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा। प्रियो, अब्राहम के समय के जैसा ही उसके बेटे इसहाक के समय में भी कनान देश में अकाल पड़ा, और इसहाक भी अपने घर और पशुओं को जीवित रखने के लिए मिस्र देश जाने को निकल पड़ा। परंतु यहोवा परमेश्वर ने उसे दर्शन देकर कहा कि वह मिस्र देश को न जाए। अतः वह मिस्र देश जाने से रुक गया और फलिस्तियों के गरार में ठहर गया। प्रियो, परमेश्वर की सुने या न सुने, यह चुनौती हमारे जीवन में हमेशा रहेगी, विशेष करके जब हम कठिनाइयों से गुजर रहे हो, जब हमारे पास पैसे न हो और जब हम अपनी आवश्यकताएं पूरी न कर पा रहे हो, तो निश्चय ही गलत रास्तों को अपनाने की चुनौती हमेशा रहेगी। परंतु प्रियो, हम अक्सर चुनौतियों का सामना करने के बजाय आसानी से बच निकलने का प्रयास करते हैं। हम उन रास्तों को चुन लेते हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरे हैं। ठीक उसी तरह जैसे इसहाक प्रतिज्ञा के देश में चुनौतियों का सामना करना छोड़कर मिस्र भाग जाना चाहता था। प्रियो, परमेश्वर ने इसहाक को याद दिलाया कि जैसे उसके पिता अब्राहम ने उसकी बात मानी, वैसे ही यदि वह उसकी बात माने और सारी चुनौतियों का सामना करते हुए इसी देश में बसे रहे, तो वह उसके संग रहेगा और उसे आशीष देगा, और जो प्रतिज्ञाएं उसने उसके पिता अब्राहम से की है उसे पूरी करेगा। परमेश्वर उसकी संतानों को बहुत बढ़ाएगा और उन्हें इस देश का अधिकारी बनाएगा। प्रियो, कितनी अद्भुत बात है कि जैसे हमारे पिता और माता ने परमेश्वर की सुनी और उसकी बात मानी, वैसे ही यदि हम भी परमेश्वर की सुने और उसकी बात माने, तो निश्चय परमेश्वर हमारे पिता और माता से की गई प्रतिज्ञाओं को हमारे जीवन में पूरी करेगा और हमें आशीषित करेगा, और हमारी संतानें भी परमेश्वर की ओर से आशीष पाएंगी। प्रियो, हम चुनौतियों से डरे नहीं और न ही निराश होकर गलत कदम उठाएं। जो परमेश्वर हमारे माता पिता के लिए विश्वास योग्य रहा है, वह हमारे लिए भी विश्वास योग्य रहेगा। आपका दिन अच्छा हो। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।